सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विभागमादाय गणवामे शत्रुं परिपीडयन्तीं नमामि अतुलितबलधामभीमशैलापतिं धनुजां पिशानं ज्ञानिनामरगण्डं सर्वगुणनिधानं वानारणं तिष्ठन्त महाकाल कल्पान् भैरवाय नमस्तुभ्यं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा भक्तिरहिर्ज्ञानं ताभ्यं या च समन्विता तां शिवागतिं गाथां वन्दे गुणरूपिणीं। नारायण नारायण नारायण। तो हम भगवान श्री कृष्ण की जो विभिन्न लीलाएं हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम छठे वर्ष में प्रवेश कर गए। अब उन्हें गौवे चराने की स्वीकृति मिल गई। तो इसके पहले जो पांचवें वर्ष तक उनको बछड़ों को चराने की अनुमति थी। जो बछड़े होते हैं, क्योंकि बड़ी गाय बैल इनको चराना छोटे बच्चों का काम नहीं, तो छोटे बच्चों के लिए व्यवस्था थी कि वो बछड़ों की देखरेख करे। बछड़ों को चराने की जो दायित्व है वो बालकों के ऊपर। और ये छठे वर्ष के उपरांत गौवे चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौवे चराते वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौवों के लिए हरी भरी घास युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों के खान हो रहा था। आगे आगे गौवे, उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण, तदनंतर बलराम, फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे, तो कई सुंदर सुंदर पक्षी चहर रहे थे। वह वन इतना मनोरम था कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल फूलों के भार से लदकर अपनी डालियां और नूतन गोपलों की लालिमा से अपने चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने आनंद से भरकर अपने भ्राता बलराम जी से कहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि देव शिरोमणि, यो तो बड़े बड़े देवता अपने आपके चरण कमलों की पूजा करते, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौ को चराते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरी की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर सुंदर संगीत अलापने लगते हैं। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे, श्री दामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने कृष्ण और राम से एक बड़े प्रेम के साथ कहा कि हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई सीमा नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना इनका तो स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें पांत के पात
तो ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। हे बलराम जी और श्री कृष्ण, भ्राता श्री कृष्ण, वह दैत्य, उस वन में एक धेनु नाम का दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर लोक लगा रखी है। वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है, उसके साथी और बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसमें रहते हैं। मेरे शत्रुघ्राती भ्राता, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते, पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। अपने सखा ग्वाल बालों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे। फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिया। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वो पर्वतों के साथ भारी पृथ्वी कंपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा और बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। राजन वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके बड़े क्रोध से उसने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही गधे के रूप में उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का पेड़ स्वयं तड़तड़ाकर गिर पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष भी उसने तोड़ डाले। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके गए गधे के शरीर से चोट खाकर वहां सबके सब ताड़ के पेड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सबके सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो उनके पास आया उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष और दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसी शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की वह मंगलमय लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे। जिस समय धेनुकासुर मारा गया, उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे और पशु भी स्वच्छंदता के साथ वहां चढ़ने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने भ्राता बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे कि उन्होंने भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गोवों की खुर से उड़कर धूली पड़ी हुई थी। सिर पर मोरपंख का मुकुट था। बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गूंथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर हास्य था। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वाल बाल उनकी लीला का कीर्ति गान कर रहे थे। बंसी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही व्रज से बाहर निकल आई। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रन पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की। भगवान ने भी उनकी लज्जा भरी हंसी और विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछे चितवन का सत्कार स्वीकार करके व्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा माता और रोहिणी जी का भी हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ पड़ा। उन्होंने श्याम सुंदर और श्री बलराम जी के घर पहुंचते उनकी इच्छा अनुसार और समय के अनुरूप पहले से ही सोच सजो कर रखी हुई वस्तु उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उबटन आदि लगाकर स्नान कराया
इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तो चंदन लगा। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माता का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। उसके बाद बड़े प्रेम के साथ यशोदा माता ने रोहिणी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। श्री कृष्ण और बलराम जी बड़े आराम से सो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वे यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ मास आषाढ़ के घास से गोवे और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा। उस विषैले जल के पीने से सब गौवे और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर खड़े हुए और आश्चर्यचकित एक दूसरे को देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे प्राण पुनः वापस कर हमें जीवित कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर काली नाग यमुना का जल विषैला कर रहा है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिया नाग तो जलचर विष जीव ही नहीं, ऐसी दशा में वो अनेक युग तक जल में क्यों और कैसे रहा, वह बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मा भगवान अनंत है, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की वह अमृत स्वरूप है, भला उनके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि उस समय में भी कालिया नाग ने यमुना का जल विषैला कर दिया था और आज भी यमुना जी का वह जल विषैला ही है। अब वो कौन सा कालिया नाग है जो आज यमुना जी का जल विषैला कर रहा है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। समाज में ये जो विश्व प्रदूषण फैल रहा है उसका दुष्प्रभाव सर्वप्रथम नदियों पर, गौवों पर और सात्विक सज्जन पुरुषों पर उसका विशेष प्रभाव होता है। इसलिए हमें नदियों की सुरक्षा के लिए भी वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए जैसा भगवान कृष्ण ने यहाँ उस सर्प को मारकर यमुना जी का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके और उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात, वृक्ष, पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते। कितना वो घातक विष था। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड है और वह भयानक विष ही उनका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का सन यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेटा कसकर उस एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद गए। अब भगवान की इन लीलाओं से एक बात तो सिद्ध होती है कि भगवान इस प्रकार से अवतरित होकर लीलाएं करते हैं। बहुत से सज्जन ऐसे होते हैं कि जो भगवान के प्रति ज्ञान भाव से, ब्रह्म भाव से भक्ति करते हैं, परंतु उनके मन में एक अज्ञानता ये बनी रहती है, क्योंकि वो भगवान को वैसे तो वो सर्वसमर्थ मानते हैं कि भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापक है। जब वो सर्वसमर्थ है तो वो मनुष्य रूप धारण करके इस प्रकार से पृथ्वी की सुरक्षा या रक्षा का भार क्यों नहीं कर सकते। जब वो पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं, पूरी ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं, समस्त जीव प्राणी मात्र का निर्माण कर सकते हैं, तो उनका पालन पोषण भी करना, उनका संरक्षण करना भी उनका ही दायित्व है।
तो ऐसे समय में उनके विषय में ये धारणा बना लेना कि वे अवतरित नहीं हो सकते या वो लीलाएं नहीं कर सकते, ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है। परंतु अज्ञानवश जिन्हें भगवान के इस स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अर्थात भगवान के सर्वशक्तिमान स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वे ऐसे मन में शंकाएं करते हैं। परंतु जो भगवान को साकार और निराकार स्वरूप में भजते हैं, पूजते हैं और साथ में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान की ये लीलाएं आनंद का कारण बनती है। सबके लिए जैसे होता है कि जिसे कोई रोग हो गया हो तो उसको भोजन भी कड़वा लगता है, ऐसे ही जो भवरोग में फंसे हुए हैं ऐसे जीवों के लिए भगवान की इन लीलाओं में वो आनंद अनुभव नहीं होगा। तो आज हमें एक बात हृदय में धारण करके रखना है, जो भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, भाव रखते हैं और जो भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करना चाहते हैं, कि वे स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा होकर भी यह साकार रूप में जगत कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए वो इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खोद रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उनका जल और भी उछलने लगा। कुछ समय तो कालिया दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिया दह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिया नाग ने यह आवाज सुनी। कहा जाता है नाग आवाज नहीं सुनते हैं, उनको कान नहीं होते सांप के। तो एक रहस्य यहाँ पर मिल रहा है कि ये जो सांप होते हैं वे आंख से सुनते हैं, आंख से ही सुनने वाले, आंख से देखना भी और सुनने का कार्य भी करते हैं। क्योंकि और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान पर तिरस्कार कर रहा है, तो यहाँ पर एक जो रहस्य प्रकट होता है, जो भौतिक विज्ञानी भी शायद इसको नहीं जानते हैं। और उसने देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है, उसे यह सहन नहीं हुआ। वो चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है, उसमें लगाकर आंखें हटने का नाम नहीं ले रही। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा अर्थात श्रीवत्स का चिन्ह है। वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए, चरण इतने सुकुमार सुंदर है मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी ये काली नाग ने देखा कि बालक तनिक भी नहीं डरकर उस विषैले जल में प्रसन्नता से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन में उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वालवाल बहुत ही पीड़ित हुए। उस समय दुख और पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुरा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग, कामना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछड़े, बछिया उन बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर से उनकी टकटकी बंद रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो वो रो रहे हैं। इधर व्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में भी बड़े बड़े भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात का सूचना दे रहे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली हो। कोई अशुभ घटना घटती हो तो पृथ्वी, आकाश और शरीर में कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। नंद जी आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और पीछे से जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अशुभ शकुनों को देखकर उनके मन में वो बात आई कि आज कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण उनके प्राण, मन, सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, व्रज के पालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव
गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्रिय कृष्ण को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान है। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और आतुर देखा तो उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली बातें जानते थे। ब्रजवासी अपने प्रिय श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरे चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, व्रज, ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से देखा कि कालिया दह में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल वाल अछेत पड़े हैं और गोवे गाय, बैल, बछड़े आदि आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अत्यंत गुणगण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ था। जब उन्होंने देखा कि उनके प्रियतम श्री कृष्ण को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब उनके हृदय में बड़ा दुख और बड़ी जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण से जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग शून्य दिखाई पड़ते थे। माता यशोदा तो अपने प्रिय पुत्र के पीछे कालिया दह में कूदने जा रहे थे, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में वैसे ही पीड़ा थी। नंद जी श्री कृष्ण आदि जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिया दह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने उनको किसी प्रकार समझा बुझाकर बलपूर्वक और उनके हृदय में प्रेरणा देकर रोक दिया। परीक्षित, जब सांप के शरीर से बंध जाना तो भगवान श्री कृष्ण की मनुष्य जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा व्रज के सभी लोग स्त्री आदि और पुरुष बच्चों के साथ मेरे लिए अत्यंत दुखी हो रहे हैं, तो सचमुच मेरे सिवा उनका कोई दूसरा आधार नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। उससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला होकर अपने पर ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपा कर अपने ओठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दाव देखता पैतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उस पर सवार हो गया। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तालुओं को लालिमा और बढ़ गई। नृत्य, गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्रिय गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण, देवांगनाओं ने देखा कि जब भगवान नृत्य करना चाहते थे तब भी बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते, पुष्पों की वर्षा करते हुए, अपने को समर्पित करते हुए अनेक प्रकार की भेंट लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। परीक्षित, कालिया नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण होती चली गई। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर से फुफकार मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो रक्त की बूंदें पड़ी थी उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत
तांडव नृत्य से कालिय के प्रणरूप छत्ते भिन्न भिन्न हो गए, छिन्न भिन्न हो गए, उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुख से रक्त की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई और वो मणिमल भगवान की शरण में गया। अपने पति की वह दशा देखकर उनकी पत्नियां भी भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी, भय के मारे उनके वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर उन्हें समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। नागपत्नियों ने कहा कि प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्ट को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना उचित नहीं। आपकी दृष्टि में शत्रु पुत्र कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो भी दंड देते हैं वह उनके पापों का प्रायश्चित कराने और उनका परम कल्याण के लिए ही है। आपने हम पर बड़ा ही अद्भुत अनुग्रह किया है। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही, क्योंकि आप जो दुष्ट को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं। यदि अपराधी न होता तो इसे सर्प योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझते हैं। परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिया नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे, वे शुद्ध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा। थोड़ी देर उपरांत उसने दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगिनी और बहुत दिनों के बाद भी प्रतिशोध लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। हे विश्वविधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। त्वया श्रेष्ठम इदम विश्वम धातर गुण विसर्जनम। भगवान यहाँ पर कालिया नाग जो बात कह रहा है वो समझने लायक है कि भगवान ने ही गुणों के भेद से, सतोगुण, रजोगुण, तमो के भेद से इस जगत में सबका भिन्न भिन्न स्वभाव बनाया है। गुणों के आधार से स्वभाव के ध्यान रखना, कभी भी ये विषय आएगा, इसको इस श्लोक को नोट करके रखें। 57 श्लोक संख्या 57, 16वां अध्याय और 10वां स्कंद। क्योंकि जब भी आप भगवान के इस सृष्टि को समझना चाहते हैं, अपने गुण, स्वभाव, प्रकृति को समझना है, कर्म को समझना है, तो ये बात समझना पड़ेगा कि भगवान ने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, बल, योनि, बीज, चित्त आदि का निर्माण किया है। गुणों के भेद से ध्यान रखना है। भगवान आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी है। हम जन्म से बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तज्य माया का कैसे त्याग करें। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस प्रकृति, इस माया के कारण है। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए, यह दंड दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने भाई, बंधु, पुत्र, स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौवे और मनुष्य यमुना जी के जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण और कीर्तन करेगा, उसे सापों से कभी भय न हो। तो ये जो भगवान कहते हैं कि जो इस समय जो तुम्हें आज्ञा में दी हुई है, उस आज्ञा का कोई स्मरण करेगा, एक कीर्तन करेगा, उसे सापों से कभी भय न हो।
नात्रस्थेयम त्वया सर्प समुद्रम याहि माम चिरम स्वज्ञात्यपत्य दाराडयो गोनृभि भुज्यताम नदी। ये 60 और 61वां जो श्लोक है, इसको पढ़ने से सर्प से भय नहीं होगा। ये 60 और 61 ये श्लोक नोट करके रखना है। सर्प से किसी को डर लगता हो तो वहां पर इन दोनों श्लोकों का स्मरण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। मैंने इस कालियादह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा, देवताओं को भी तर्पण होता है, ऋषि को भी तर्पण होता है, पितरों का भी तर्पण होता है, और उपवास करके व्रत करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाए। जो कालियादह नाम का जो कुंड है, वहां यदि कोई स्नान करके स्नान जल से देवताओं का तर्पण और देवता और पितरों का तर्पण करेगा, तर्पण के लिए वो जगह वो उत्तम जगह मानी गई है कालियादह, वो सब पापों से मुक्त हो जाए। मैं जानता हूँ तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप को छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालियानाग और उनकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्यगंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं हुआ, अपितु उस समय अमृत के समान मधुर हो गया। वो जल समस्त मधुर हो गया। और ये यहाँ पर 2 श्लोक हैं जिसको पढ़ने से, भगवान की आज्ञा का स्मरण करने से, कीर्तन करने से सांपों का भय नहीं होगा। भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था, और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्षों के नीचे गरुड़ जी को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ जी का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे जो सांप गरुड़ जी को बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्रिय पार्षद शक्तिशाली गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया और इसलिए उन्होंने कालिया नागों को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से उस पर आक्रमण करने आ रहे, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास अस्त्र थे, केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ जी को डस लिया। वो उस समय वह अपनी भयावही जीवे लपलपा रहा था। उसकी लंबी सांसें चल रही थी, बड़ी आंखें डरावनी जान पड़ती थी। तार्क्ष नंदन गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन है और उनका वेग और पराक्रम भी अतुलनीय है। काली नाग की ढिठाई देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े वेग से प्रहार किया। उसके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया और वह डर कर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ जी के लिए अत्यंत अगम्य है, साथ ही इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्यों को पकड़कर खा लिया था। अपनी मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों का बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गए। उनकी दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सभी जीवों की भलाई के लिए गरुड़ जी को श्राप दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछली को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौभरी के इस श्राप की बात काली नाग के अतिरिक्त कोई सांप नहीं जानता था।
इसलिए वह गरुड़ के भय से बाहर रहने लगा और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रिय सचेत हो जाती है। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया था। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने प्रिय श्री कृष्ण को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा माता, रोहिणी जी, नंद जी, गोपी और गोप सभी कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु विप्रों ने भी अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा कि नंदा जी, तुम्हारे बालक को काले नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। ये सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम विप्रों को दान करो। देहि दानम द्विजाति नाम कृष्ण निर्मुक्ति हेतु है। यहाँ पर कई कई जगह पे विप्र शब्द आया है, कई द्विजाति आया है। हिंदी में अनुवाद करते हुए इन्होंने यहाँ पे ब्राह्मण लिखा हुआ है, जबकि द्विजाति, द्विज, विप्र और ब्राह्मण ये तीनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। कभी मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। तो द्विज, विप्र और ब्राह्मण ये तीनों के अर्थ भिन्न होते हैं, कभी इस पर चर्चा करेंगे। परंतु इन्होंने हिंदी अनुवाद करते समय जगह जगह ब्राह्मण शब्द को उल्लेख किया है। क्योंकि यहाँ पर देहि दानम द्विजाति नाम कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे ऐसा लिखकर आया हुआ है। राजेंद्र, व्रजवासी और गौवे यह बहुत ही सब थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात में वे ब्रज में नहीं गए, वही यमुना जी के तट पर सो गए। गर्मी के दिन थे, उधर वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उसी आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और वो लीलावश मनुष्य बने हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। प्रम्बलासुर उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए और उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का वेश धारण कर श्री कृष्ण और बलराम जी व्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। ये शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है। जैसे अभी भी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो ये ग्रीष्म ऋतु किसी को प्रिय नहीं होती। परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां वसंत की सी छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी निवास कर रहे थे। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वालों के साथ एक वन में गोवे चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि वह श्री कृष्ण और बलराम को हर कर ले जाए। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान के फिर उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मन ही मन ये सोच रहे थे कि किस युक्ति इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, जो कुशल खिलाड़ी, खेलों के आचार्य भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा कि मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट ले, फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम जी और श्री कृष्ण को नायक बनाया। जब श्री कृष्ण के साथी वन में गए और कुछ बलराम जी के, फिर उन लोगों ने तरह तरह के बहुत से खेल खेले, जिसमें से एक दल
दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था, हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ाते श्री कृष्ण और ग्वालपाल गोवी चराते हुए भांडीर नामक वन के पास पहुंच गए। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ आदि ग्वालपालों ने खिलमेबाजी मारी। जब श्री कृष्ण आदि उन्हें पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे, हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपने पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को, प्रलंब ने बलराम जी को। दानव पुंगव प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान है, उन्हें मैं हरा नहीं सकूंगा, अतः वो उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ से उतारने के लिए जो स्थान नियत था वो उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़ी भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे। उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका, उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया और अपने काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे वो, और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसे शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़े भुवों तक पहुंच गई थी, बड़ी भयावह लग रही थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखरे थे मानो आग की लपटें उठ रही हो। उसके हाथ और पाँव में कड़े और सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ये शत्रु मुझे चुरा कर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया, वैसे उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूसा मारा। घूसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया और उसके मुख से खून की उल्टी होने लगी। उसकी चेतना जाती रही और वो भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री बलराम जी परम शक्तिशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंब असुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लग गए। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विवल हो गया। वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे मानो वे मृतक होकर वापस लौट आए हो। प्रलंब असुर मूर्तिमान पाप था, उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर पुष्प बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेलकूद में लग गए, तब उनकी गोवे चरती बहुत दूर निकल गई। जब श्री कृष्ण, बलराम जी आदि ग्वालपालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कोई पता नहीं है, तब उन्हें अपने खेलकूद पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौ का पता न लगा सके। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उन वन में सब ओर से आकस्मिक दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों को काली होती है। तो साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने से सहायता देने लगी। इससे सब और फैले हुए वो प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लग गए। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ओर बढ़ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे श्री कृष्ण और बलराम जी को पुकारते हुए बोले कि हे महावीर श्री कृष्ण, हे प्यारे कृष्ण, हे परम बलशाली बलराम, हम आपके शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलने जा रहे हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक और स्वामी हो। श्री सुखदेव जी कहते, अपने सखा ग्वाल बालों से कि ये दीनता के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वालपालों ने कहा कि बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुख में पी लिया। इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा लिया। इसके बाद जब ग्वालपालों ने अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर वन के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वालपाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि और योग माया के प्रभाव को और दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्हें यही समझा
कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गोवे लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे व्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इस प्रकार व्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब श्री कृष्ण लौटे तो उनका दर्शन करके वे परम आनंद मग्न हो गए थे। इस समय भगवान की जो आयु है वो 6 वर्ष की मानी जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माता, बहन और स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो अद्भुत कर्म किए, दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना आदि सब वर्णन किया तो गए। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता उनके व्रज में पधारे हैं। उसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्राणियों के प्राणों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाश में मंडल बैठने लगे। मेघ, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश शुद्ध सा दिखने लगा। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी और प्रजा से 8 महीने तक जल का ग्रहण किया था। अब समय आने पर भी अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब भी दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निशावर कर देते, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर मेघ तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। तो इस प्रकार से ये वर्णन यहाँ आता है। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो है वेणु गीत आदि का जो वर्णन आता है, रास लीलाओं का जो भगवान कृष्ण का भी आगे वर्णन आएगा। तो इससे हम लोग कल इसका श्रवण करेंगे या आज रात्रि में देखेंगे, इसको हम पुनः इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो भगवान की लीलाएं हैं, जो बालक रूप में, एक ग्वाल बाल के रूप में जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है, ये अद्भुत है। इसका श्रवण करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए। और विशेषकर इस अभी कथा में हमने कालिया दह के विषय में सुना कि किस प्रकार से वहां पर जो विषैला जल होने के कारण सारे ग्वाल बाव और गौवे कष्ट से पीड़ित हो रही थी। वहां से भगवान कृष्ण ने उस कालिया दह से कालिया नाग को वहां से भगा दिया और वे स्वयं एक प्रकार से ये सिद्ध कर गए कि वे स्वयं नारायण ही उस रूप में अवतरित हुए थे। क्योंकि गरुड़, उनके जो वाहन थे, पार्षद थे जो गरुड़ जी, वो स्वयं, चूंकि उनका सर्पी आहार है, उस कालिया नाग के सिर पर उनके चरण चिन्हों को देखकर गरुड़ जी ने उसका भक्षण नहीं किया। तो यह स्वयं नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर लीला कर रहे हैं, चाहे वो ग्वाल बाल के रूप में हो या वो उनके बल के रूप में या एक योद्धा के रूप में, वो सबके समक्ष अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से वो सभी ग्वालपाल, वो सभी गोप गोपियाँ कोई पुण्यात्मा थी, ऋषि मुनि थी। इसका वर्णन इन ये गोप और गोपियाँ कौन थी, वर्णन इसमें गर्ग संहिता में आता है। तो जिन श्रद्धालुओं को इस विषय में विस्तार से पढ़ना हो, उनको गर्ग संहिता का अध्ययन करना चाहिए। तो आज हम इतना ही विषय लेंगे, पुनः हम भगवान की लीलाओं पर निरंतर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण।